हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमें ब्रायन और जंगल बॉय जैक पेरी के बीच में स्टोरी क्यों देखने को मिल रही है और MJF के डायनामाइट डायमंड रिंग के साथ ओरिजिनल सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के AEW अपडेट्स की। और जरा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप से। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW के ऑल इन पे पर व्यू के बाद का फर्स्ट डायनामाइट शो था, इसीलिए काफी सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी इस वीक के डायनामाइट शो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और लग रहा था कि इस वीक के शो की व्यूवरशिप बढ़ सकती है। पर गाइस अनफॉर्चुनेटली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूवरशिप इसके पहले हुए शो के मुकाबले करीब 5% कम हुई है और इस वीक डायनामाइट शो की व्यूवरशिप मिली है 691 के व्यूवर्स, जो कि इसके पहले 698 के थी। और 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूवरशिप थोड़ी फार कमी हुई है, क्योंकि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली है 0.22, तो वहीं पर लास्ट वीक रेटिंग्स आई थी 0.24। लेकिन गाइज इस सब के बावजूद भी हम मान सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूवरशिप काफी बढ़िया है, क्योंकि डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 पर आता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आजकल नंबर्स कम होने के बावजूद भी काफी सारे लोग डायनामाइट शो देख रहे हैं। और AEW के लिए यही काफी अच्छी बात है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर यहाँ पर मैं नंबर से तो खुश नहीं हूँ, पर AEW का शो टॉप पर आया है, ये मेरे लिए एक सेटिस्फैक्टरी बात है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं फिर एक बार AEW के ऑल इन पे पर व्यू की, क्योंकि गाइस ऑल इन पे पर व्यू तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑल इन पे पर व्यू को लेकर काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बाहर आ रही है। जैसे कि सबसे पहले तो AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये वीडियो शेयर किया, जहां पर आप देख सकते हैं कि AEW ने रैंडमली किसी फैन को अपने ऑल इन पे पर व्यू का VIP टिकट दिया था। इन फैंस का रिएक्शन तो देखने लायक था और इसी फ्री गिव अवे के चलते ये फैंस AEW का पूरा ऑल इन पे पर व्यू काफी करीब से एंजॉय कर पाए और काफी सारे रेसलर्स भी मिल पाए, जो कि AEW की तरफ से मुझे लगता है काफी जेनरस चीज थी कि उन्होंने किसी फैंस को ऐसे गिव अवे के अंदर फ्री टिकट्स दे दिए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अगर AEW ऐसे अपने फैंस को ट्रीट करेगी तो गाइस डेफिनेटली AEW के फैंस बढ़ने वाले हैं। पर इसके साथ ही मराया मे का भी एक वीडियो सामने आया है, जहां पर मराया मे एक फैन के पीछे शू लेकर पड़ी हुई थी, जिसने कि टोनी स्टॉर्म की तरह कॉस्प्ले किया था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मराया मे उस फैन से भी चिढ़ रही है जो कि टोनी स्टॉर्म के फैन है, जो तो एक फनी चीज थी। लेकिन मैं देखकर काफी खुश हूँ कि AEW स्टार्स रिंग के बाहर भी जितना हो सके उतना कैरेक्टर के अंदर रहने का ट्राई करते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके साथ ही हमें ओकाडा का भी एक फनी वीडियो देखने को मिला है, जहाँ पर ओकाडा ऑल इन पे पर व्यू से पहले यहाँ पर निक जैक्सन का आउटफिट ट्राई करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओकाडा और निक जैक्सन इनके बीच में आगे पीछे बातें चलती ही रहती है, जहां पर ओकाडा कभी भी निक जैक्सन के कपड़े चुरा लेते हैं और इसी ऑल इन वीकेंड के दौरान भी ओकाडा ने निक जैक्सन के कपड़े चुराए थे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिर एक बार मेरे लिए काफी फनी चीज थी और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें रिकोचेट का भी बैकस्टेज वीडियो देखने को मिला है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि रिकोचेट अपने AEW डेब्यू से पहले थोड़ी फार नर्वस दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी रिकोचेट ने यहाँ पर अपना पूरा टाइम एंजॉय किया। और AEW के साथ रिकोचेट को काफी ज्यादा हाई होप्स है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पर एक फैन ने तो टोनी स्टॉर्म की एक डॉल भी तैयार की थी, जो देखकर टोनी स्टॉर्म तो काफी खुश थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि टोनी स्टॉर्म का कैरेक्टर कितना ओवर हो चुका है। और यहाँ पर फैंस टोनी स्टॉर्म के कैरेक्टर की सीधा डॉल्स भी बना रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ ही हमें AEW के बैकस्टेज से एक और सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली, और ये देखकर तो मैं काफी सरप्राइज था, क्योंकि गाइस AEW एम्प्लॉय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अपने मैच से पहले किस तरीके से स्वर्व और ब्रायन डेविडसन बैकस्टेज में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और गाइस यहीं पर बैकस्टेज में हैंगमैन पेज भी खड़े हैं, जो कि स्वर्व और ब्रायन को देख रहे हैं। और हमें स्क्रीन पर तो स्वर्व और हैंगमैन इनकी बीच की काफी खतरनाक राइवलरी देखने को मिलती है, लेकिन बैकस्टेज में इन दोनों को साथ देखकर यहाँ पर काफी सारे फैंस खुश भी है और काफी सारे लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हैंगमैन ने स्वर्व को नहीं देखा, क्योंकि अगर वो देखते तो स्वर्व पर अटैक ही कर देते, जो कि एक फनी चीज यहाँ पर फैंस पॉइंट आउट कर रहे हैं। पर सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं AEW के बैकस्टेज से ऐसी कोई फोटो देख पाऊंगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हमें AEW के बैकस्टेज से गार्सिया का भी एक वीडियो देखने को मिला है, जहां पर डेनियल गार्सिया अपने स्पॉट से पहले यानी कि MJF पर अटैक करने से पहले यहाँ पर बैकस्टेज में हुडी पहनकर तैयार हो रहे थे,
जो तो एक नॉर्मल वीडियो रही, पर गाइज यही कुछ छोटी मोटी और सरप्राइजिंग चीजें थी जो कि ऑल इन वीकेंड चलने के दौरान बैकस्टेज में हुई है, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि माना कि बड़ी बड़ी अपडेट्स के अंदर तो नहीं आता, लेकिन गाइज AEW के हर एक मोमेंट एंजॉय करना भी बनता है। पर ही गार्सिया के बारे में बात करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गाइज हाल फिलहाल में गार्सिया को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही थी कि प्रोबेबली गार्सिया का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है और शायद गार्सिया काफी जल्दी एक फ्री एजेंट होने वाले है। पर ऐसे में भी गार्सिया ने अपना कमबैक किया है और अब गार्सिया को MJF के खिलाफ ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर एक मैच मिलने वाला है, जो कि गार्सिया के लिए एक काफी बड़ी बात है। पर यहीं पर AEW फैंस अपने तरफ से एक थ्योरी बना रहे हैं कि अगर गार्सिया MJF को ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर हरा देते हैं तो प्रोबेबली गार्सिया ने AEW के साथ रिसाइन कर लिया है। पर अगर गार्सिया हार जाते हैं तो गाइज शायद गार्सिया ने AEW के साथ रिसाइन नहीं किया, जो तो एक फैन थ्योरी है। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि गार्सिया के रिसाइन करने के बाद ही AEW ने गार्सिया को अपने टेलीविजन पर वापस लाया है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपकी यहाँ पर थ्योरी क्या है कि क्या गार्सिया ने AEW के साथ रिसाइन कर लिया है, या फिर हमें पता करने के लिए और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। पर यहीं पर गार्सिया और MJF की स्टोरी के अंदर गार्सिया ने बात करते हुए कहा था कि गार्सिया ने MJF की डायनामाइट डायमंड रिंग एक पॉन शॉप के अंदर बेच दी है, जिस चीज को मैंने पॉइंट आउट नहीं किया था क्योंकि मैं इस चीज को एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करना चाहता था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि AEW ऑल इन पे पर व्यू के एक दिन पहले ही MJF ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट करते हुए सबको रिवील किया था कि MJF की डायनामाइट डायमंड रिंग इंग्लैंड के अंदर चोरी हो चुकी है। और गाइज इसी वजह से हमें MJF AEW के ऑल इन पे पर व्यू के अंदर अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई दिए थे। और MJF के पास अब डायनामाइट डायमंड रिंग नहीं है क्योंकि वो लेजिटिमेटली चोरी हो चुकी है। और इसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए AEW ने अपने स्टोरी लाइन के अंदर ये दिखाया कि गार्सिया ने MJF की डायनामाइट डायमंड रिंग चुरा कर बेच दी है। पर रियलिटी में देखा जाए तो गाइस MJF की डायनामाइट डायमंड रिंग चोरी हो चुकी है और अब MJF के पास कोई डायनामाइट डायमंड रिंग नहीं है, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पता था कि AEW की डायनामाइट डायमंड रिंग लेजिटिमेटली काफी ज्यादा महंगी है। लेकिन AEW के पास बैकअप के लिए कोई दूसरी रिंग भी नहीं थी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बैकअप के तौर पर हमें काफी सारे AEW चैंपियनशिप के रेप्लिकास भी देखने को मिलते हैं। लेकिन AEW ने अपने डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए ऐसी कोई चीज नहीं की, जो देखकर मैं तो थोड़ा फार सरप्राइज हूँ। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब आगे चलते हुए AEW अपने डायनामाइट डायमंड रिंग को लेकर क्या करती है। पर फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ब्रायन डेनियल्सन की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जब ब्रायन डेनियल्सन अपना प्रोमो कट कर रहे थे और उन्होंने एक ओपन चैलेंज थ्रो किया था, तब हमें यहाँ पर जैक पेरी आकर ब्रायन डेनियल्सन पर अटैक करते हुए दिखाई दिए। जबकि हमने AEW के ऑल इन पे पर व्यू के अंदर देखा था कि क्रिश्चियन केज AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। पर उस डिसीजन से भी काफी सारे लोग काफी नाराज थे और काफी सारे लोग कह रहे थे कि क्रिश्चियन केज को टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर जो क्रिश्चियन केज को लेकर अपडेट सामने आ रही है, वो अपडेट हमें बता रही है कि AEW ने काफी महीनों पहले ही तय कर लिया था कि क्रिश्चियन केज ऑल इन पे पर व्यू के अंदर कसिनो गॉन्टलेट मैच जीतकर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए दिखाई देंगे। और AEW के लॉन्ग टर्म प्लान की वजह से ही हमें क्रिश्चियन केज AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनते हुए दिखाई दिए, जो AEW की लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। और मुझे देखना है कि आगे क्रिश्चियन केज अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी के अंदर कितना शाइन कर पाते हैं और क्या क्रिश्चियन केज एक काफी कंपेयरिंग स्टोरी दे पाते हैं या नहीं। पर यहाँ पर जैक पेरी ने ब्रायन का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर ब्रायन पर अटैक कर दिया है। तो यहाँ पर इस मैच के पीछे बताया जा रहा है कि प्रोबेबली ब्रायन ही चाहते थे कि ब्रायन का फर्स्ट अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि जंगल बॉय जैक पेरी हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रायन के पास अब लिमिटेड टाइम बचा है और अब ब्रायन अपने आखिरी टाइम के अंदर AEW के अंदर नए नए स्टार्स को एलिवेट करना चाहते थे। इसीलिए ही ब्रायन ने अपने फर्स्ट अपोनेंट के तौर पर शायद जंगल बॉय जैक पेरी का नाम सजेस्ट किया था और इस वजह से ही जंगल बॉय जैक पेरी को AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो देखा जाए तो ब्रायन की तरफ से काफी सेल्फलेस चीज थी। और मुझे भी देखना है कि अगर अब ब्रायन ने जैक पेरी को हैंडपिक किया है तो इससे आगे जैक पेरी का करियर कैसे होता है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?